नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका ये है लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री बॉल किक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर ऑप्शन डी है हॉकी। तो फ्री बॉल किक जो है आपका ये है फुटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका ये है हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका ये है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 ए में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4 ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। और आपका मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस देश के संविधान से। और किस अनुच्छेद में है यह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ड्राफ्ट कमीशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1946 में, 1949 में, 1947 में या फिर ऑप्शन डी है 1952 में। तो ड्राफ्ट कमीशन का गठन जो है आपका ये है 1947 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 1947 में। अगर आपसे जो है आपका डेट पूछा जाए तो साथियों याद रखिए आपका जो है 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है आपका ड्राफ्ट कमीशन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो प्यारे साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब? 1929 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों, यह आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई लोक की नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर कर्नाटक है। तो चंगाई लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है
नागालैंड राज्य से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संघ की कार्यपालिका जो है आपका ये है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड। सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी जो है आपका ये है थाईलैंड देश ने की है। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो साथियों यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत हटाया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या फिर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर शनि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? तो भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जो है यह आपका 1980 ईस्वी में जीता था। कब? 1980 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? तो आपको बताना है कि T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है। तो साथियों यह आपका 4 ओवर फेंक सकता है। कितना? अधिकतम 4 ओवर। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1887 में, 1883 में, 1885 या फिर 1888 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका ये है 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। केलू चरण महापात्र का संबंध है किस लोक की नृत्य शैली से है? तो केलू चरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी लोक की नृत्य शैली से है। किससे? ओडिसी से। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ओडिसी नाम से ही लग रहा है यह किस राज्य का लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका ओडिशा का है। बात की जाए कथक कहाँ का है? तो कथक आपका कहाँ का है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कथकली की बात की जाए तो कहाँ का है? तो प्यारे साथियों यह आपका केरल राज्य का है। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ का है? तो यह भी आपका केरल का है। घूमर पूछा जाए तो कहाँ का है? तो यह आपका राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोथांदू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो साथियों यह आपका तोगरिल खान ने किया था। किसने? तोगरिल खान ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो प्यारे साथियों आनंद मठ के लेखक जो है आपका ये है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी।
आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका ये है पीसी मोहननोबिस मॉडल। सॉरी फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जा रहा है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हाइरोड डोमर मॉडल पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, पीसी मोहननोबिस जो है आपका ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आधारित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका पीसी मोहननोबिस मॉडल पर आधारित है, और डीपी धर जो है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है आपका मॉडल पर आधारित है। इसमें आपसे पहली पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैरोड डोमर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक के नृत्य शैली से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम से है। किससे? ओडिसी और भरतनाट्यम से। तो आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिसी और भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? तो यह आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, या फिर आगरा में? तो कुवत उल इस्लाम जो है आपका यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा जो है आपका कितना है? तो 18 से 50 वर्ष है। कितना? 18 से 50 वर्ष है। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सारंगी वादक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका यह है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। किससे? महात्मा गांधी जी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो निखत जरीन का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो प्यारे साथियों, अकबरनामा के लेखक जो है आपका यह कौन है? तो अबुल फजल हैं। कौन? अबुल फजल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है लॉन बॉल से है। किससे? लॉन बॉल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है आपका 74.04% है। कितना? 74.04% है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितना रजत पदक जीता? तो इसमें आपसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? और इसमें 2022 का और रजत पदक की बात की जा रही है। तो 2022 में भारत ने रजत पदक कितना जीता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 16 रजत पदक जीता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1930 में। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या फिर कानपुर? तो गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद में। निम्न में से भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो प्यारे साथियों, भूटान की आधिकारिक भाषा जो है आपका क्या है? तो जोंगखा है। क्या? जोंगखा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोंगखा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और आधिकारिक भाषा पूछा गया है तो क्या होगा? तो जोंगखा होगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है आपका यह किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।